पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में जो है वो कशीदगी का माहौल जो बना हुआ है। इस वक्त हम ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के सरहदी इलाका सावजियाँ गगड़िया में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बिल्कुल लास्ट इलाका जो है वो सरहद का है और ये मेरे पीछे जो फेंस भी लगी हुई है और इस मेरे पीछे जो पहाड़ है इसके दूसरी साइड जो है वो पड़ोसी मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के एक नौजवान हैं जो कि यहीं LOC पर रहने वाले हैं। हम मज़ीद जो है वो इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गुलबार अहमद है। मैं इस सरहदी इलाका गगड़ियाँ सावजियाँ जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ती है उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। गुलबार साहब ये बताएगा कि पहलगाम जो वो हमला हुआ उसके बाद जो है वो यहाँ के लोगों में जो वो किस तरह का जो है वो माहौल जो है वो बना हुआ है। देखिए, पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके लिए हम पूरी आवाम जो जम्मू कश्मीर की मजम्मत करती है। इस तरह का घिनौनी हरकत इंसानियत के लोग जो है नहीं करते हैं। जो दहशतगर्दाना हमला उन टूरिस्ट निहत्ते मासूम लोगों पर किया है, मैं कहता हूँ कि ये जो साजिश पड़ोसी मुल्क ने कश्मीर के माहौल को उथल पुथल यानी दरम बरम करने के लिए जो किया है, मैं कहता हूँ ये लोग कभी भी इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। इनके ख़िलाफ़ जो भी हमारी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है उनके दांत खट्टे करने के लिए जो भी हमारी सेना को, एयरफोर्स को, जो भी इंडियन आर्मी को आदेश मिला है उस आदेश के लिए हम भारत सरकार का वेलकम करते हैं। और यहाँ बॉर्डर इलाके के लोग जो हैं, हम तमाम लोग जो हैं सेना यानी इंडियन आर्मी के साथ शाना बशाना यानी कंधे के साथ कंधा मिलाकर हंगामी सूरत हाल में, जंग जैसे हालात में उठ खड़े हैं। तो इस वक्त जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में देखें तो सरहदी इलाकों में जो है वो काफ़ी कशीदगी बनी है। तो इस वक्त हम 0 पॉइंट पर है, हमारे पीछे जो वो फेंसिंग लगी है, इसके पीछे जो पड़ोसी मुल्क भी है। तो यहाँ के बॉर्डर के लोगों में जो है वो किस तरह का कोई खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जो यहाँ पे शेलिंग होती रही है और जहाँ पर इस वक्त खड़े हम मौजूद हैं यहाँ पर भी जो इससे पहले कई बार जो वो शेलिंग हो चुकी है। देखिए, ये लोग शेर दिल लोग हैं यहाँ। इससे पहले भी अटैक हुए, इससे पहले भी गोलाबारी हुई, इससे पहले भी शेलिंग हुई है, लेकिन ये लोग दिल वाले लोग हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ता। बॉर्डर के लोगों को आदत है ये जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती हैं और गोले गिरते हैं, शेलिंग होती है। इसमें आवाम के लिए और ख़ासकर LOC के लोगों के लिए चिंताजनक बात नहीं है। हमने ऐसे माहौल पहले भी देखे हैं और आगे आने वाले जो भी इनिशिएटिव होंगे जो भारत सरकार की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से उठाए जाएंगे, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी माहौल में पहले ही पले बड़े हैं और इस माहौल में हमने पहले ही अपनी जानों का नजराना दिया है। हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारे सिविलियन की कैजुअलिटीज़ हुई है, इससे पहले भी हुई है और इसके बाद कोई चिंताजनक बात नहीं। हमारे लिए भारत सरकार ने यहाँ पर पूरे फैसिलिटेट किया है लोगों को और पूरी प्रोटेक्शन दी है और साथ ही साथ इंडियन आर्मी और सिविलियन के बीच में कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिससे हमें एक गर्व महसूस होता है। यहाँ पर हम दुश्मन मुल्क के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और तैयार शान बशाना हम इंडियन आर्मी के साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है सिविलियन का, क्योंकि यहाँ जो कुर्बानी इंडियन आर्मी ने दी है LOC पे वो भूल जाने के काबिल नहीं है। और आज हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम हिंदुस्तानी होने का पूरा सबूत दें और पैट्रियट का जज्बा दिल के में रखकर दुश्मन मुल्क के जो नापाक हरकतें हैं उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने में किरदार निभाएं। और मिलिटेंसी का खात्मा हमारी सरकार का इनिशिएटिव है और हमारी सरकार इस चीज़ पे काबज़ होकर रहेगी। और दुश्मन ममालिक जिसके यहाँ आटे और चावल की जो मार पड़ी हुई है, जो सिंध में पहुँच चुके हैं, सिंधी और बलूचिस्तान उनसे रास नहीं आ रहा है, अफ़गानिस्तान बीच में घुस चुके हैं और वो कश्मीर को माहौल का ख़राब करना चाहते हैं। जो कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जो कश्मीर रोज़गार की तरफ जा रहा था, और इस चीज़ को जो रास नहीं आया पाकिस्तान को और ऐसी घिनौनी हरकत की और निहत्ते 26 लोगों की जान लेकर हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और भारत को गुस्से और अलम में डालकर एक घिनौनी हरकत की। जैसे पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद जो है वो जिस तरीके से सूरत हाल जो बनी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो जंग जैसा माहौल जो है वो बन चुका है। तो LOC के लोग जो है वो किस तरीके से जो वो तैयार हैं इस सूरत हाल से या किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए? देखिए, मैंने जो भी हमारी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया और जो भी आदेश हमारे एयरफोर्स को दिया, इंडियन आर्मी को दिया या भी बाकी सैन्य दल को दिया है, हम उसके साथ उठ खड़े हैं।
और इससे पहले भी अटैक हुए हैं, इससे पहले भी जंगें हुई है, ये चिंताजनक बात नहीं है। और ये चीज़ ज़रूरी नोट करने के लिए है कि भाई अगर हमारे भाइयों पर, हमारे निहत्ते लोगों पर ऐसे जुल्म होगा कि हम चुप बैठेंगे, कहाँ तक, किस हद तक हम चुप बैठेंगे? हमें उन लोगों पर, उन पड़ोसी मुल्क के नापाक हरकतों पर कार्रवाई करना वाजिब हो गया। और इस तरह से, क्योंकि जो भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ इन्हें मैली आंख से देखा, उस आंख को निकालने में हमारी एयरफोर्स, हमारी इंडियन आर्मी सक्षम है और वो निकाल के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ यहाँ के नौजवान थे जो बिल्कुल LOC के ऊपर जो है रहते हैं। इस वक्त हम भी जो है वो बिल्कुल LOC के ऊपर मौजूद है, और जहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है यहाँ पे कशीदगी का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन वहीं यहाँ पे नौजवानों में जो वो काफ़ी जज्बा जो है वो देखने को मिला है, और वो पाकिस्तान की नापाक हरकतों को जो है वो फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जो बिल्कुल तैयार इस टाइम है। और उनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं जो 26 निहत्ते स्याहों को जो वो मारा गया था, उन पर जो वो अटैक गया था, उनके लिए जो वो हमदर्दी भी जो है वो दिलों में वो उसी का जो है वो गुस्सा है। और उसी को देखते हुए जो हमारी हिंदुस्तान सरकार ने जो फ़ौज को जो है वो, हमारी इंडियन आर्मी को, एयर फोर्स को जो फ्रीडम दी हुई है, उनका भी जो है इन्होंने वेलकम किया, उस आर्डर का उसका भी जो है उन्होंने वेलकम किया, खैर मकदम किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो पड़ोसी मुल्क की अगर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसको जो है वो भारतीय फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो बॉर्डर के लोग जो है वो मुँह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो तैयार हैं। अवाम है बहुत खौफ ज़दा हो चुकी है। वो देख रहे कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये पहलगाम में जो हमला हुआ, तो ये इसकी हम मजम्मत करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए था, और इन लोगों को जो है ढूंढ के निकाले ये हैं कौन लोग, और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग जैसी सूरत हाल बनी हुई, तो यहाँ सरहद के लोग जो किस तरह से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। वो तो कहते हैं जैसे फौज जो है, जैसे फौज आगे आगे निकलेगी, फौज के आगे हम निकलेंगे और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और तो आप बताएंगे कि यहाँ हिंदुस्तान सरकार की तरफ से जो है हुक्मनामा भी जारी है कि फौज को जो है वो और एयर फोर्सेस को जो है वो पूरी तरीके से इजाजत दी गई कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके, मिलिटेंसी को खत्म कर सके। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से यही कहना चाहते हैं कि जो भी जो है फैसला लिया जाएगा, जो भी कोई कदम उठाया जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ बॉर्डर के लोग यहाँ तैयार हैं। अपनी फौज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है हम शाना बशाना तैयार हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान यहाँ पे जो माहौल जो है वो तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान अपने घर को पहले देखे, अपने मुल्क को देखे, तरक्की करे, और बेरोजगारी पे देखें और गुर्बत पे अपनी नज़र दौड़ाए। हमसे कोई वास्ता नहीं है, हम ठीक ठाक हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आज़ाद हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई किसी का कोई डर खौफ नहीं है। लेकिन जो वो हमें ये यहाँ पे कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि ये लोग जो हैं वो खुश ना रहें वहाँ पे, ये आबाद न रहे हम। तो हम ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है, ये कभी बर्दाश्त न करेंगे, ना किया, इससे पहले नहीं किया और इसके बाद में भी नहीं कहेंगे। उसमें हम पहलगाम में जो भी कुछ हुआ है उसके लिए हम बहुत मजम्मत करते हैं। जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं, तो हम इसके लिए जो है मिलजुल के जो है वो तैयार हैं उनको ढूंढ निकालने में, और उनको ऐसी सज़ा दें ताकि वो उम्र भर याद रखें। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए आप किस तरह से सरहद के लोग जो हैं वो तैयार हैं फौज के साथ? हम शाना बशाना तैयार हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये मिलिटेंसी जो है, टेररिस्ट जो है, दहशतगर्दी है, हम इसके खिलाफ हैं। इस दहशतगर्दी को मिटाने के लिए हमने एकजुट होकर रहना है, अपनी फौज का साथ देना, अपनी पुलिस का साथ देना, अपनी गवर्नमेंट का साथ देना, और देते रहेंगे। ये बर्दाश्त नहीं करके आइंदा ऐसा वाक़ा जो भी हुआ या होगा तो वो काबिल मजम्मत हम करते हैं उसको। ऐसे लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में जो है पैर रखने के लिए जगह भी नहीं चाहते हैं। JK अपडेट के लिए सरफराज चक, LOC सावजियाँ, पुंछ। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged
to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।